Hello everyone, welcome to my channel Learn with Nisha Ji. We are studying class 10 maths and chapter 2 polynomials we are going to cover in this lecture. If you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel, like the video and spread a word amongst your friends that we are providing free online classes for the complete class 10 maths syllabus. तो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। तो हम बेसिक्स देखते हैं पहले पॉलिनोमियल स्टडी करने से पहले, राइट। तो पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ एक्स। तो पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, तो एक्स वेरिएबल होगा और पी ऑफ एक्स डिनोट्स द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ओके, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ओके, डिग्री हम कैसे निकालते हैं, आप हाईएस्ट पावर देखोगे वेरिएबल की। तो x वेरिएबल है तो x की जो हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इस केस में हम देखते हैं 4x प्लस 2, तो 4x प्लस 2 में हाईएस्ट पावर क्या है x की, 1, तो हमारी यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 1। सेकेंड इज 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, तो ये y वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, p ऑफ y से डिनोट कर सकते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है y की, इट्स 2 हेयर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। Next you see 5x cube minus 4x square plus x minus root 2. So this is a polynomial in the variable x of degree 3. 3 क्यों है डिग्री यहाँ पे, x की highest power क्या है इसमें, 3 है, right? Next let's see 7u raised to the power 6 minus 3 by 2u raised to the power 4 plus 4u square plus u minus 8. तो ये एक polynomial है with variable u और highest power u की क्या है इसमें, 6, तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, 6। ओके, अब इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं लाइक 1 अपॉन एक्स माइनस 1, रूट एक्स प्लस 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये सभी पॉलिनोमियल्स नहीं है। These do not come under the category of polynomials. Okay, above examples are all polynomials and their degrees we have seen how it is. तो डिग्री का कई बार स्मॉल एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक, एक स्मॉल क्वेश्चन बन सकता है डिग्री का, इट्स इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट इज द टर्म लीनियर पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, वेरी सिंपल, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 2x माइनस 3, इसमें देखो डिग्री क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो 1 है डिग्री, तो इट्स लीनियर पॉलिनोमियल। रूट 3x प्लस 5, x की हाईएस्ट पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। y plus root 2, x minus 2 by 11, 3z plus 4, 2 by 3u plus 1, these are all linear polynomials. Okay, now अब जो हम polynomials देख रहे हैं जैसे 2x plus 5 minus x square, तो इस केस में हमारी डिग्री क्या होगी, x की हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो डिग्री 2 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट इज x क्यूब प्लस 1, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इट्स नॉट 1, सो इट्स नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, so you must be able to identify किसी भी polynomial को देख के whether it is linear or not, right? Next हमारी important terminology है that is quadratic polynomial. Quadratic polynomials कौन से होते हैं, जिनमें की polynomial की डिग्री होती है 2. ओके, जैसे हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाई 5, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2। Other examples we can see y square minus 2, 2 minus x square plus root 3x, u by 3 minus 2u square plus 5, root 5v square minus 2 by 3v plus 4z square plus 1 by 7, all these are having degree 2, तो ये quadratic polynomial की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ये सारे quadratic polynomials हैं and their coefficients are real numbers. ओके, now more generally, अगर हम general way में कहें, any quadratic polynomial in x is of the form, अगर आप general लिखोगे तो ax square plus bx plus c, where a, b, c are real numbers, okay, and a is not equal to 0, क्योंकि देखो अगर a 0 हो गया तो ये टर्म हट जाएगी, तो ये quadratic polynomial रहेगा ही नहीं, फिर ये क्या बन जाएगा, linear polynomial बन जाएगा, क्योंकि bx plus c में x की highest power 1 हो जाएगी, right? So this is quadratic polynomial. So next term is a cubic polynomial. तो polynomial जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम cubic polynomial बोलते हैं। जैसे 2 minus x cube,
तो x की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 3, तो इसकी डिग्री है 3, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल इज x क्यूब, then root 2 x cube, this is also cubic. 3 minus x square plus x cube, this is cubic polynomial. Next one also. So generalized form क्या होगा cubic polynomial का? ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c, d are real numbers and a is not equal to 0. ठीक है? So this is the generalized form. तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं, राइट? अब लेट्स से हमारे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ओके, तो इसमें अगर हम x की जगह 2 पुट कर दें, ये नंबर सब्स्टिट्यूट कर दें x की जगह, तो क्या होगा? वी गेट p ऑफ 2, x की जगह 2 रख दिया, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, वैल्यू आ जाएगी -6। ओके, तो जो वैल्यू आई है -6, वो कैसे आई है? वी रिप्लेस x बाय 2 इन द गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, नाउ P ऑफ 0 कैसे निकलेगा? जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे इसके अंदर, ठीक है? आप इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको P ऑफ 0 मिलेगा, जो वैल्यू आपकी आएगी -4। ओके, so you can find the value of a polynomial at any given value of the variable, right? Now, if P of x is a polynomial in x and k is any real number, right, then the value obtained by replacing x by k in P of x is called the value of P of x at x equal to k. ठीक है, k कोई भी नंबर है जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? P of k से। जैसे हमने यहाँ किया P of 0, ओके, और यहाँ पे किया P of 2। तो जिस पॉइंट पे भी आप फाइंड आउट कर रहे हो वो वैल्यू ब्रैकेट्स में रख देते हैं। ओके, नाउ अगर हमें वैल्यू निकालनी हो, p ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, ये एक्सप्रेशन गिवन है एट x इक्वल टू -1, तो आप कैसे लिखोगे? p ऑफ -1 इक्वल टू, इसमें x की वैल्यू हर जगह पुट कर दोगे -1, आपने पुट किया, आपको रिजल्ट मिला 0। ओके, इसी तरह अगर आप p ऑफ 4 निकालते हो तो आपको अगेन वैल्यू मिलती है 0। ठीक है, तो आपको ऐसे 2 पॉइंट्स मिले हैं जहां पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। ओके, नाउ तो क्या होता है, जैसे एक तो p ऑफ -1 0 हुआ और एक p ऑफ 4 0 हुआ। ठीक है, तो -1 और 4 को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल which was given x square minus 3x minus 4. Okay, so a real number k, आप जनरल स्टेटमेंट क्या दोगे? कोई भी रियल नंबर है आपके पास k, उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x कब बोल सकते हैं? जब हमारी p ऑफ k की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो जिन पॉइंट्स पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी उन पॉइंट्स को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो इस केस में जीरोस कहाँ पर आए? -1 पे और 4 पे, राइट? डेफिनेशन इज क्लियर? So now let us see the geometrical meaning of the zeros of a polynomial. आपने zeros तो find out कर लिए किसी polynomial पे, जहाँ पे polynomial की value जिस point पे 0 हो गई, वो हमारे zeros है। ठीक है, तो but उसका geometrical meaning क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं through an example. तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है where y is equal to 2x plus 3. ओके, वी आर राइटिंग y is equal to 2x plus 3, तो बेसिकली हम मान के चलते हैं कि जो हमारा p of x है, जो हमारा पॉलिनोमियल है, दैट इज गिवन बाय y, ओके, और उसको हम लिख रहे हैं 2x plus 3। ओके, तो अब इसमें क्या है, आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, तो इसका अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो आपको पता है कभी भी किसी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है तो आपको कोई 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं ग्राफ पे, और उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमने एज्यूम कर लिया, लेट्स से हमारा x की वैल्यू हमने ली है -2।
ओके, तो -2 जब आपने x की वैल्यू ली और इस एक्सप्रेशन में पुट किया, गिवन p ऑफ x के एक्सप्रेशन में, सो इट विल बी 2 इंटू -2, x की वैल्यू -2 पुट हो गई, प्लस 3, राइट? सो दिस विल गिव यू -4 प्लस 3, क्या आ जाएगा? -1। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ओके, और एक पॉइंट पे आपने x को ले लिया 2, तो 2 इसमें पुट करेंगे हम, सो इट विल बिकम 2 इंटू x, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 3, दिस विल गिव यू 7। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, वन इज -2 -1 एंड वन इज 2 7। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ग्राफ पे इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क कर लोगे, राइट? तो हम ग्राफ पे इन दोनों पॉइंट्स को देखते हैं, तो ये हमें पॉइंट्स मिलेंगे, लेट्स सी, -2 -1, right? So this point is marked over here. -2 is x, -1 is y. तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट मार्क होगा, राइट? दूसरा पॉइंट क्या है, x is 2, y is 7. तो x हमारा 2 है और y हमारा 7 है, तो ये हमारा बेसिकली ये वाला पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन जनरेट हो गई। तो दिस स्ट्रेट लाइन इज डिनोटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट? तो बेसिकली अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, ये जो ग्राफ बना है इसमें जीरोस का क्या मीनिंग है? जो आपका एक्स वाई प्लॉट बनता है उसमें जो हमारे जीरोस हैं वो क्या डिनोट करते हैं? जीरोस डिनोट द पॉइंट्स वेयर दिस ग्राफ, दिस पर्टिकुलर लाइन इज गोइंग टू मीट द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस को ये कहाँ मीट कर रही है? इस पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही है। तो ये जो हमारा सिंगल पॉइंट है, हम इसके कोऑर्डिनेट्स रीड करेंगे, तो ये -1 और -2 के बीच में लाई कर रहा है, तो -1.5 है, या फिर -3/2 आप लिखो, एंड y इज गोइंग टू बी 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है हमारा जीरोस का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि कहाँ पर आपका वो जो कर्व बना है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो हमारा इस केस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? -3/2, 0। y तो ऑब्वियसली 0 है, मतलब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी इस पे। तो जो हमारा इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 है, सिंगल 0 एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू है -3/2। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हमारा जो पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हो ये कौन से टाइप का है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे हमें पता चला? x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, राइट? सी, जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर इक्वेशंस के केस में आप 2 पॉइंट्स का टेबल बनाओ और उससे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बट जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके केस में आपको मल्टीपल पॉइंट्स लेने पड़ेंगे क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। ठीक है, इस केस में हमारा इस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है। तो आपने काफी सारे पॉइंट्स लिए, जैसे कि सपोज आपने फर्स्ट पॉइंट लिया है इस केस में -2। ओके, तो -2 का मीनिंग क्या है? आप ये -2 वैल्यू ऑफ एक्स पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में और y की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो आपकी y की वैल्यू क्या आएगी? इट विल बी, आप x को -2 पुट करो, इट विल बी -2 होल स्क्वायर माइनस 3 into -2 -4, like this you have to put the value। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 प्लस 6 -4, 4 कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी 6। लाइक दिस यू आर फाइंडिंग लाइक 7-8 वैल्यूज आपने फाइंड आउट की एक्स और वाई की, और आपने ये ग्राफ पे ये पॉइंट्स को सबको प्लॉट कर दिया। तो देखो आपको किस टाइप का ग्राफ मिल रहा है? यू शेप्ड ग्राफ मिला है। ओके, तो बेसिक अभी हम स्टडी क्या कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ये है कि वो किस पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को हमारा कट करता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। तो इन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स रीड करने हैं। दिस इज -1, 0 और ये क्या है? 4, 0। ठीक है, तो इस के पर्टिकुलर केस में हमारे जीरोस है 2, एक 0 है -1 पे और एक है 4 पे। तो इस तरह हम ग्राफ को देख के भी जीरोस आइडेंटिफाई कर सकते हैं
जीरोस लाई करेंगे जहां पे हमारा कर्व इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, वहां पे आप एक्स की वैल्यू रीड करो, दीज आर द zeros of the polynomial, right? So now let us see another example. Here y is equal to x cube minus 4x. तो आप देख सकते हो इस केस में पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3. ओके, तो डिग्री इज 3, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आप मल्टीपल पॉइंट्स वैसे ही फाइंड आउट करोगे, एक्स वाई का टेबल बनाते हैं हम। एक्स की आप रैंडम वैल्यूज कुछ भी ले सकते हो, हम छोटी छोटी वैल्यूज लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल रहे। जैसे पहली वैल्यू हमने ली -2, तो हम एक्स की जगह यहाँ -2 रखेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वाई की। तो वाई की वैल्यू आई 0, -1 पुट किया तो y आएगा 3, 0 पुट किया तो वैल्यू आएगी 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप 5-6 पॉइंट्स ले लो इस तरह, और जो आपकी x और y की जो वैल्यूज आए उन्हें 1 बाय 1 मार्क कर दो इस ग्राफ पे। ठीक है, तो आपका इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा, राइट? तो अब हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें क्या चेक करना है कि ये जो कर्व आया है ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ पर आया है जहाँ एक्स इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पर आया है और एक ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं दीज आर डिनोटिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस केस में हमारे 3 जीरोस आए हैं। आप अगर कोऑर्डिनेट्स इसके रीड करोगे तो फर्स्ट वन इज -2, 0, ठीक है, सेकेंड वन इज 0, 0 एंड थर्ड वन इज 2, 0। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के हमारे 3 जीरोस हैं एंड द वैल्यूज आर -2, 0 एंड 2। सो दिस इज अ वेरी गुड मेथड। ग्राफ को देख के आप ये पता लगा सकते हो कि हमारे कितने जीरोस हैं इस केस में और उनकी क्या वैल्यूज हैं, राइट? अब हम एक ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, राइट? लुक एट द ग्राफ्स इन द फिगर। आपको 6 ग्राफ्स गिवन है इसमें। Each is the graph of y is equal to p of x, where p of x is a polynomial. Okay. Now for each of the graphs, we have to find the number of zeros of p of x. Very important question, very conceptual also. तो नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस क्या होते हैं अभी हमने देखा था ग्राफ में, जहां पर हमारा कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस होंगे पी ऑफ एक्स के। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट केस में कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व एक्स एक्सिस को? देयर इज अ सिंगल पॉइंट। तो इस केस में हमारे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स वुड बी 1, राइट? सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में हमारा एक तो इस पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट, एक इस पॉइंट पे कर रहा है, तो 2 पॉइंट्स आर देयर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस वुड बी 2 हियर। ओके, थर्ड केस में आप देखो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे कर्व? 1, 2 दिस वन एंड 3 दिस वन, तीनों पॉइंट्स पे हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स हो जाएंगे 3। ओके, now let's see the fourth one. Can you guess कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन है? 1 पॉइंट पे, तो it's going to be 1। इसमें कितने पॉइंट्स पे टच हो रहा है ये कर्व? Only at 1 point, so it's going to be 1। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें देखो काफी सारे पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4 पॉइंट्स पे ये टच कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस वुड बी 4। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है एग्जाम में, सो डू देम। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई, राइट? So now we will be solving exercise 2.1, right? The graphs of y equal to p of x are given as shown in figure 2.10, and these are for some polynomials p of x. So we have to find the number of zeros of p of x in each case. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है, राइट? तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे आपको क्या चेक करना है, यू हैव टू चेक कि जो हमारा ग्राफ है, जो हमने कर्व ड्रॉ करा है, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस हो। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, दिस इज वेरी वेरी टिपिकल एंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। आप इसमें देखो ये हमारा जो कर्व है, क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं कट करेगा? ये तो जस्ट एक पैरेलल लाइन है जो ऐसे चलती रहेगी एक्स के पैरेलल, तो ये तो कहीं कट नहीं करेगा।
तो इन दिस काइंड ऑफ अ टिपिकल केस देयर विल बी नो जीरोस, ठीक है, जीरोस होते ही नहीं ऐसे केस में, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स इसमें, इसको आपको याद रखना है, राइट। सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, ये वाला जो कर्व है दिस वन इज गिवन टू अस, ओके। तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इट्स कटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोस वुड बी 1 है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा जो कर्व है इट्स गोइंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, तो 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो 3 zeros would be there, राइट। नेक्स्ट ये हमारा यू शेप्ड कर्व है, देखो एक यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स हो गए, तो 2 इज द नंबर ऑफ जीरोस, राइट। फिफ्थ पार्ट इज वेरी गुड वन, इसमें काफी पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2, थर्ड वन इज दिस वन, फोर्थ वन इज दिस वन, 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, सो हाउ मेनी जीरोस वुड बी देयर, 4, करेक्ट। लास्ट वन, इसमें देखो ये जो हमारा कर्व है, पहला यहाँ कट किया, सेकंड यहाँ पे कट किया और थर्ड यहाँ पे कट किया, तो 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसमें, 3, राइट। सो हमारी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ कंप्लीट है, राइट। So now let us study the relationship between the zeros and the coefficients of a polynomial. ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपकी क्लास 11th के लिए, या आप कोई आगे गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हो, कोई ओलंपियाड्स देते हो, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, उसमें इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, राइट। तो आप इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, राइट। अगर सपोज हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x से डिनोटेड है, हमने जनरलाइज लिख लिया उसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके, a इज नॉट इक्वल टू 0, और हम एज्यूम कर रहे हैं जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 2, तो इसमें एट द मोस्ट 2 जीरोस होते हैं हमारे, ओके। हम एज्यूम कर रहे हैं हमारे वो जीरोस डिनोटेड है अल्फा और बीटा से, ये ग्रीक लेटर्स होते हैं अल्फा बीटा, वी आर डिनोटिंग इट एज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर हमारा अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल, तो x माइनस अल्फा विल बी अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। और बीटा अगर जीरो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो x माइनस बीटा भी एक फैक्टर होगा p ऑफ x का। फैक्टर होने का मतलब अगर आप इस एक्सप्रेशन को x माइनस बीटा से या x माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे तो वो कैंसिल आउट होके डिवाइड हो जाएगा, राइट। नाउ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वन इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अभी b और a कहाँ से आए, a अल्फा बीटा तो हमारे जीरोस हैं, उन्हें हमने ऐड कर दिया, ओके। b यहाँ से आया है, x का कोएफिशिएंट है b, ओके, और a कहाँ से आया है, a यहाँ से आया है, इट्स द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। x स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा हुआ होगा दैट विल बी a, ओके, एंड x के आगे जो नंबर लिखा होगा दैट विल बी b, तो वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, राइट। सेकंड इज अल्फा बीटा, मतलब आपने प्रोडक्ट कर दिया दोनों जीरोस का, दैट वुड बी इक्वल टू c बाय a। अब c कहाँ से आया, कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल, ओके। तो हम इसको थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a इज इक्वल टू माइनस ऑफ coefficient of x, right, upon coefficient of x square, okay. Similarly, product of zeros is alpha into beta, that is c by a is equal to constant term upon coefficient of x square. तो ये आपके दोनों ही formulas बहुत important हैं, they are very very useful, right? So here comes example 2. It's very very important. इस टाइप के questions exam में आते हैं, तो आप इसे देखो हम इस टाइप के questions को कैसे approach करते हैं, right? So we have to find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and the coefficients, right? तो initially हम कैसे start करते हैं इस टाइप का question? आपको जो quadratic polynomial given है उसे हम ब्रेक कर लेते हैं इन टू फैक्टर्स,
ठीक है, तो ये इन दो फैक्टर्स में ब्रेक हुआ है, बट हाउ इट इज ब्रोकन लेट्स सी। आप इसमें इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हो। आप 7x को स्प्लिट कर दो इंटू 2x प्लस 5x। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। 2x प्लस 5x इज 7x ओनली प्लस 10, राइट। यहाँ से x हमने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2। और लास्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5, तो फिर आ जाएगा x प्लस 2। x प्लस 2 दोनों में आ गया तो अब हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। तो ये जो हमारे दो हैं, दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ से हमें x की एक वैल्यू मिलेगी -2, क्योंकि हमने x प्लस 2 को 0 रखा। क्योंकि जीरोस क्या होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, वो वैल्यूज जहां पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, राइट। तो एक वैल्यू आ गई x की -2 और एक वैल्यू आ गई x की -5, right? So we have two zeros of the polynomial -2 and -5. अब अगर हम प्रॉपर्टीज जो अभी हमने रिलेशन देखा था बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -2 -5 ऐड कर देंगे इन्हें। ठीक है, क्या आ जाएगा, -7। दैट इज इक्वल टू -b/a। हमने अभी फॉर्मूला देखा था ना, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स किसके इक्वल होता है, इट्स इक्वल टू -b/a। तो b क्या था हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो -7। ठीक है, -7 अपॉन a क्या था हमारा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इट्स 1। ठीक है, तो -7/1, तो ये हमारी प्रॉपर्टी को प्रूव करता है, राइट। सेकेंड था हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा। प्रोडक्ट कर दो आप, -2 इंटू -5, इट विल गिव यू 10। ठीक है, ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वो हमें किसके इक्वल गिवन था, c/a के इक्वल होना चाहिए। c/a मींस कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या गिवन है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू, यहाँ से देखो आप एक्सप्रेशन में, इट्स 10। ठीक है, 10 है। और a अभी हमने देखा था कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो दोनों टर्म्स इक्वल आ गई, तो हमारा जो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स प्रूव हो गया, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। इसमें आपको मेनली तो ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, राइट। like alpha plus beta is equal to -b/a and alpha beta is equal to c/a। और एक और आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली टेक्निक। ठीक है, जिससे कि आप गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप ब्रेक कर पाओ दो पार्ट्स में। ओके, तो अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, यू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट आल्सो, राइट। होप इट इज क्लियर टू यू। So now let us see the example 3. What does it say? Find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. बहुत सिंपल है, सेम टेक्निक है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई की थी, राइट। तो ये आपको गिवन है x स्क्वायर -3, आप इसमें आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू x स्क्वायर -3 को कैसे लिख सकते हैं हम, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। तो a हमारा x हो गया, b हमारा √3 हो गया, तो ये ब्रेक हो जाएगा x प्लस √3 इंटू x माइनस √3 में, राइट। तो अब यहाँ से जीरोस क्या आ जाएंगे, 1 विल बी √3, 1 विल बी -√3, तो ये आपके जीरोस आ गए। पॉलिनोमियल के फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो आप पहले निकालोगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, ऐड कर दो, √3 माइनस √3, इट्स 0, ओके। और इसी तरह आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, इट विल बी √3 इंटू -√3, इट विल बी -3। तो अब हम वो बेसिक फॉर्मूला देखते हैं, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए, द सम ऑफ जीरोस शुड बी इक्वल टू -b/a। ठीक है, b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर हमारा x तो है ही नहीं, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, x का कोएफिशिएंट दैट इज द वैल्यू ऑफ b इज गोइंग टू बी 0 है। ठीक है, तो 0 बाय एनीथिंग वुड बी 0, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया,
राइट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है? इट्स इक्वल टू सी बाय ए। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा सी इज द कांस्टेंट टर्म -3 है, ठीक है। तो हमारा सी की जगह क्या हो जाएगा? इट विल बी -3 अपॉन ए क्या है? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कुछ नहीं लिखा एक्स के आगे, तो इट विल बी 1। सो -3/1 ये भी वेरीफाई हो गया। तो हमारे दोनों रिलेशनशिप से वेरीफाई हो गए और जीरोस भी फाइंड आउट कर लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, प्रैक्टिस देम। So here's the fourth example. Find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively. तो ये रिवर्स टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है जीरोस का, और पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, और ये किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल होता है। और अल्फा बीटा क्या होता है? इट्स इक्वल टू 2, इट्स गिवन, एंड इट्स c/a। ओके, तो ये हमारे दो एक्सप्रेशंस आ गए, राइट। तो आप क्या करोगे? इफ यू पुट a इक्वल टू 1, ठीक है, आप a को 1 ले लो। इसमें इस पर्टिकुलर केस में अगर आप a को 1 लोगे और सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ओके, और इसमें भी a को आप 1 पुट करो इस इक्वेशन में, तो c/1 इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ये तीनों वैल्यूज हम इस जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देंगे। a की वैल्यू 1, so it will be 1x square, प्लस b की वैल्यू 3, it will be 3x, प्लस c की वैल्यू 2। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। So this gives you the quadratic polynomial. अब हम एक स्मॉल एग्जांपल देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का, राइट। p ऑफ x हमें गिवन है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नाउ इसके अगर हम एक बार रूट्स चेक करेंगे, पुटिंग p ऑफ x इक्वल टू 0, आपके तीन रूट्स आएंगे इसमें, 4, -2 एंड 1/2। तो ये जीरोस आ गए हमारे गिवन पॉलिनोमियल के, ठीक है। डिग्री इसकी 3 है, तो मैक्सिमम 3 ही इसके जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों जीरोस का अगर हम सम करेंगे तो सम ऑफ जीरोस हमारा आ जाएगा 5/2, और सिमिलरली प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, 4 इंटू -2 इंटू 1/2, ये आ जाएगा -4। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारा जो सम ऑफ जीरोस आएगा वो होगा इक्वल टू माइनस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था? -5, तो माइनस ऑफ -5 विल बी 5, राइट, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या था? 2, यस, 5/2 आ गया, राइट। इसी तरह प्रोडक्ट होगा माइनस द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या थी इसमें? 8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दैट इज 2। सो -8/2 इज -4, राइट। और इसमें एक और रिलेशन हम देख सकते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। मतलब आप दो दो जीरोस लोगे, 3 जीरोस है ना आपके पास यहाँ पे गिवन, इसमें से दो दो जीरोस का प्रोडक्ट लेके ऐड करना है। जैसे 4 इंटू -2 कर दिया एक बार कर दिया -2 इंटू 1/2, और एक बार कर दिया 1/2 इंटू 4, और इन तीनों प्रोडक्ट्स को एक ऐड कर दिया। तो ये जो आपकी फाइनल वैल्यू आती है, दैट वुड बी कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में भी सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो नाउ लेट्स सी दोस जनरलाइज्ड फॉर्मूले। सपोज क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारा जनरलाइज्ड ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो इसमें अगर अल्फा बीटा गामा, ये तीन रूट्स ले लिए हमने, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट वुड बी -b/a, ठीक है। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी c/a, और अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होगा? -d/a, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले आप जनरलाइज्ड लर्न कर सकते हो फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। Okay, now we see example number 5. What it says, verify that these three numbers are the zeros of the cubic polynomial p of x is given. ठीक है, कभी भी आपको जीरोस गिवन है किसी पॉलिनोमियल के और वेरीफाई करना है कि यस दीज आर द जीरोस, तो आप क्या करोगे? गिवन पॉलिनोमियल के अंदर वो वैल्यू रखो 1 बाय 1। अगर वैल्यू फाइनल वैल्यू सॉल्व करके 0 आ जाती है तो वो 0 है, अदरवाइज नहीं है, राइट।
तो पहले हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 3। तो हमने p ऑफ 3 फाइंड आउट किया, x की जगह 3 रख दिया, हर जगह वैल्यू आ गई 0, तो ये एक्सेप्ट हो गया एज अ 0। फिर p of -1 फाइंड आउट किया, इट्स अगेन 0। फिर p of -1/3 फाइंड आउट किया, इट्स अगेन कमिंग आउट टू बी 0। तो yes, we have verified that these three are the zeros of the cubic polynomial. See, जो वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि आपको खुद पता चल जाता है वेदर यू आर गोइंग टू स्कोर मार्क्स इन दिस और नॉट। अगर वो चीज वेरीफाई हो गई देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। ओके, तो वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस डोंट लीव देम, ट्राई टू डू देम। दिस इज अ टिप फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ये करना है हमें। तो जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स वाले रिलेशंस अभी हमने देखा था ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इक्वल टू होना चाहिए -b/a के। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा पता है, आप 3 रूट्स पता है, एक रूट को अल्फा ले लो, एक रूट को बीटा ले लो और एक रूट को गामा ले लो। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दो, 3 प्लस -1 प्लस -1/3। तो ऐड करके वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू -b/। अब देखो b की वैल्यू क्या है यहाँ, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो -5 है b की वैल्यू, बट इट सेज -b, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ -5। और a क्या होता है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो वो है 3 यहाँ पर, तो हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 5/3। इट्स वेरीफाइड। ठीक है, सिमिलरली आप फाइंड आउट करोगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वैल्यूज पुट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी -11/3 एंड यू कैन शो ये c/a के इक्वल है। सिमिलरली यू कैन मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा, और ये जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल आएगा -d/a के। तो इट्स नथिंग लाइक, फॉर्मूलाज लर्न करने हैं आपको, अप्लाई करना है एंड प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस, यू कैन डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर, राइट? So these are the types of questions asked in exercise 2.2. First question is find the zeros of the following quadratic polynomials. तो आपको quadratic polynomials given है, इनके zeros find out करने हैं and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Simple, ठीक है? Second type of question is find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. तो ये opposite हो गया, sum and product is given to you for the zeros और आपको quadratic polynomial find out करना है। ठीक है, तो let's solve these questions one by one in detail. So let us see. Now first question is like we have to find the zeros of this quadratic polynomial and then verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो इस question को अब हम detail में solve करते हैं, right? तो पहले तो हम इसके zeros निकालते हैं, ठीक है? तो zeros निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये suppose हमारा p of x given है x square minus 2x minus 8, ठीक है? तो इसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, क्योंकि बेसिकली जीरोस वही होते हैं जिसमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो हम -2x को स्प्लिट करते हैं यहाँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, राइट, माइनस 4x प्लस 2x, -2x को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई स्प्लिट होने के बाद, राइट? अब इसके बाद हम इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। हम यहाँ से कॉमन लेते हैं x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 4, ठीक है? और लास्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 4, ठीक है? तो दोनों में x माइनस 4 आ गया ना, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की एक टेक्निक होती है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके उसके जीरोस निकालते हैं। तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी -2 और एक आ जाएगी 4। तो अब अगर आप इस p ऑफ x में जो हमें पॉलिनोमियल गिवन था, x को या तो -2 पुट करो या 4 पुट करो तो इसकी वैल्यू 0 आएगी।
तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था फाइंड द जीरोस, तो वो कंप्लीट हो गया है। हमारे जीरोस आ गए हैं -2 और 4, राइट। सेकेंड पार्ट है हमारा, अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारी जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह थी, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करें अगर हम, तो a, b और c लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि x² के आगे क्या है 1 ही है, राइट। b की वैल्यू क्या होगी, b इज गोइंग टू बी -2, x का कोएफिशिएंट। c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म कितनी है -8। इसमें आपको साइंस का बहुत ध्यान रखना है, जहां पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव लेना है, जहां नेगेटिव है वहां नेगेटिव लेना है। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स था क्या, वो हमारी क्या इक्वेशन थी, दैट वाज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब अल्फा बीटा क्या है, इसमें एक रूट को अल्फा ले लो, एक को बीटा ले लो, ये हमारे जीरोस हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -2 प्लस बीटा क्या है 4, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, और -b/a क्या होगा, यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, -b विल बी माइनस ऑफ -2 और a की वैल्यू है हमारी 1, तो ये हो जाएगा 2। तो दोनों मैच हो गए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a प्रूव हो गया, राइट। अब दूसरा हमारा जो रिलेशन था इसमें वो क्या था, दैट वाज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा है -2 और बीटा है 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, और c/a क्या होगा, c की वैल्यू है -8 और a की है 1, तो ये भी -8 है, दोनों सेम आ गए, तो ये वाला रिलेशन भी ट्रू हो गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया और जीरोस भी निकल गए। तो सेम ही अप्रोच से हमें सारे 6 पार्ट सॉल्व करने हैं, सो लेट्स सॉल्व अदर पार्ट्स आल्सो, राइट। तो अब हमें सिमिलर टाइप से सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें हमें एक्सप्रेशन गिवन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम इनिशियली ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, वेरिएबल s है इसमें, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल s। ठीक है, तो पहले हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस कैसे फाइंड आउट करने होते हैं, p ऑफ s को हम 0 रख देते हैं, तो हम पुट करेंगे, एक इक्वेशन बना लेते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमारा क्या होगा, पहले तो ये 4s² तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, माइनस इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2s माइनस 2s, इस तरह ब्रेक कर लेते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन लो, फर्स्ट टू टर्म्स में से 2s कॉमन आ जाएगा, सो व्हाट इज गोइंग टू रिमेन, 2s माइनस 1, और फिर -1 कॉमन ले लो, तो ये भी बन जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये सेम ही जीरोस आ गए इसमें। ठीक है, तो s की दो वैल्यूज होंगी जो कि सेम ही होंगी, एक तो आएगी 1/2 और दूसरी भी 1/2। ठीक, तो ये हमारे जीरोस आ चुके हैं। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो हम पहले इस इक्वेशन के थ्रू जनरलाइज्ड इक्वेशन के हिसाब से एबीसी लिख लेते हैं। ए होता है हमारा s² का कोएफिशिएंट 4 है यहाँ पे, बी होता है s का कोएफिशिएंट -4 हो जाएगा, और सी होती है कांस्टेंट टर्म जो कि है 1। ठीक है, अब हमारे अल्फा और बीटा इस पर्टिकुलर केस में सेम है। ठीक है, तो हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यूज, दोनों की ही वैल्यूज 1/2, राइट। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1, राइट। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू -b/a। ठीक है, b की वैल्यू है -4, तो माइनस ऑफ -4 विल बी 4, a है अगेन 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो फर्स्ट रिलेशन तो हमारा वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन है हमारा अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू 1/2 क्या वैल्यू आ जाएगी 1/4, दिस शुड बी इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है इसमें 1, a की वैल्यू 4, सो इट बिकम्स 1/4, राइट। Now we are going to solve the third part
तो इसमें भी अगेन हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे 6x²। इसमें देखो कांस्टेंट टर्म पहले लिख दी, तो हम प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लेते हैं इसे। -7x पहले लिख लिया, -3 बाद में लिख दिया, राइट। अब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं इनटू 2 पार्ट्स, राइट। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -9x प्लस 2x, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। -3, इधर से हमने 3x कॉमन लिया तो इट बिकम्स 2x - 3, और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 2x - 3, इट बिकम्स लाइक दिस। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो अब हमारे दो फैक्टर्स हो जाएंगे, 3x + 1, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 2x - 3। तो ये दो फैक्टर्स इक्वल टू 0, यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, one will be -1/3, other will be 3/2, right? So we get the values of alpha and beta. एक को आप अल्फा ले लो, एक को बीटा ले लो, right? तो ये अल्फा हो गया हमारा -1/3 लेट्स से, और बीटा हो गया 3/2। तो अब हम दोनों को फाइंड आउट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा विल बी -1/3 प्लस 3/2, और इसी तरह अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा -1/3 इंटू 3/2। तो ये तो कैंसिल, -1/2। और यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 वुड बी द एलसीएम, राइट। सो इट बिकम्स -2 + 9, तो ये हमारा हो जाएगा 7/6। तो अब हम चेक करेंगे ए, बी और सी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, यहाँ से a होता है x² का कोएफिशिएंट, b होता है x का कोएफिशिएंट, और c होती है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। c क्या है हमारा, -3/a6, कैंसिल होके ये -1/2, दोनों इक्वल आ गए, राइट। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब चेक करेंगे, -b क्या हो जाएगा, -7 वुड बी 7, और a की वैल्यू है 6। सेम ये भी वेरीफाई हो गया। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ओके, सो दिस इज द फोर्थ पार्ट, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको आपको क्या करना होगा, 4u² + 8u, इसको आप 0 पुट कर दो, ठीक है। 4u यू कैन टेक आउट एज कॉमन, तो ये हमारा बच जाएगा u + 2 = 0। तो u की दो वैल्यूज आएंगी, एक होगी 0, एक होगी -2। लेट दिस बी अल्फा, लेट दिस बी बीटा, राइट। तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द रिलेशनशिप्स बिटवीन द zeros and the coefficients. अल्फा प्लस बीटा करो, इट वुड बी -2, राइट। इसी तरह आप अल्फा बीटा प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो 0 into something is 0 only, राइट। नाउ अब हम इस एक्सप्रेशन को देख के फाइंड आउट करेंगे a, b और c की वैल्यू। a तो होगा हमारा 4u² का कोएफिशिएंट, b होगा u का कोएफिशिएंट, और c होगी कांस्टेंट टर्म विच इज 0 इन दिस केस, राइट। नाउ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी -b/a। b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 4, सो -2 आ गई सेम वैल्यू, करेक्ट। और अल्फा बीटा होना चाहिए c/a, c है 0, 0/4, इट विल गिव यू 0। सो दिस इज आल्सो वेरीफाइड, राइट। आप सभी क्वेश्चंस में देखो सेम ही अप्रोच यूज हो रही है, जस्ट हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रिप्लाइंग टू दैट, फाइन। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, वी कैन पुट इट एज इक्वल टू 0, राइट। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, t² - √15², ऐसे लिखा जा सकता है, राइट, इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा t + √5 इंटू t - √5 15 सॉरी इज इक्वल टू 0। तो t की हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी, +√15 और -√15, करेक्ट। तो ये हमारी दो रूट्स आ गए, वन यू कैन कंसिडर एज अल्फा, अनदर यू कैन कंसिडर एज बीटा, राइट। नाउ अब हम दो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। So alpha plus beta will be √15 minus √15. It's going to be giving 0. This should be equal to -b/a, that we will check. Alpha beta क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होगा, so √15 into -√15, it's going to give you -15, right? This should be equal to c/a. अब हम गिवन एक्सप्रेशन के थ्रू a, b और c निकाल लेते हैं। तो a क्या होता है, a is the coefficient of t², that is 1. b क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ t जो कि 0 है इस केस में, और c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट -15। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो -b/a वुड बी, इसमें क्या आ जाएगा, 0/1, दिस विल बी 0, तो मैच हो गया, करेक्ट।
एंड इसमें अल्फा बीटा में c बाय a होता है, c है -15, a है 1, तो -15 अगेन मैच हो गया. So this is also done. Now let's proceed to the last part. Again similar type of question. Split the middle term. Split कर लेते हैं -4x plus 3x minus 4 is equal to 0. x common ले लो इसमें, 3x minus 4 plus 1 into 3x minus 4 again is equal to 0. तो हमारा ये इस तरह से दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x plus 1 into 3x minus 4 is equal to 0. x की दो वैल्यूज आ जाएंगी -1 and 4/3. एक अल्फा ले लो, एक बीटा ले लो. ठीक है, अब हमें अल्फा और बीटा वाले वो दो इक्वेशन, ठीक है. तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, -1 plus 4/3. दिस विल गिव यू 1/3, राइट. और हमारा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा वुड बी -1 into 4/3, that gives you -4/3. Now let's check it for the equations. Given expression से हम ABC लिखेंगे. A is 3, B होता है x का कोएफिशिएंट -1 और C होता है कांस्टेंट टर्म -4. अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b by a. B है -1, माइनस ऑफ -1 विल बी 1, A is 3. सेम वैल्यूज आ गई आपकी, राइट. और अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू c बाय a. c है हमारा -4, a है 3, अगेन सेम वैल्यू. सो एवरीथिंग इज वेरीफाइड, राइट. So now we have the second question. इसमें क्या करना है हमें, we have to find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively. तो अब ऑपोजिट है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, राइट. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं हम किस तरह अप्रोच करते हैं. तो इनिशियली हम लिख लेते हैं, देखो सम गिवन है. सो अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज 1/4. और ये हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, 1/4 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज -b by. नेक्स्ट हमें गिवन है प्रोडक्ट अल्फा बीटा, ठीक है, वो क्या इक्वल है -1 के, और वो हमें पता है क्या होता है c बाय a. ओके, तो हम इन इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, राइट. सो वी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a हो जाएगा -4b, राइट. और इसी तरह इसको हम लिखेंगे -a इज इक्वल टू c. क्रॉस मल्टीप्लाई किया है जस्ट हमने, नथिंग एल्स, राइट. नाउ अब हम किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज आप लिख सकते हो b को अगर हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा -1/4a, ठीक है. और इसी तरह c हो गया हमारा -a, तो a के टर्म्स में हो गए सारे. तो अब अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो जैसे एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से a अगर 1 है, ठीक है, a 1 है, तो अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में, तो b क्या आ जाएगा वो लिख लेते हैं. तो b आ जाएगा हमारा, a 1 है तो b विल बी -1/4 into 1 विल बी -1/4. और इसी तरह c क्या हो जाएगा, -a, दैट इज -1, ठीक है. अब आपको ABC पता है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो. कैसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरलाइज्ड होता है ax² + bx + c. बस इसमें वैल्यूज रखनी है. a 1 है तो 1 into x² is x², b है -1/4 into x, c है -1 is equal to 0. तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, राइट. अभी जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट में सपोज आंसर आया है x² -1/4x -1 इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दैट. तो इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट इसको, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा -x -4 इक्वल टू 0, ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग आंसर भी आ सकता है, ठीक है. ऑल आर एक्सेप्टेबल एज फार एज देयर करेक्ट, राइट. तो सिमिलर पैटर्न पे अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है. इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है क्या, √2, ठीक है. और अल्फा बीटा क्या गिवन है, 1/3. तो वही इक्वेशन फ्रेम कर देते हैं. ये क्या होता है, -b by a, और 1/3 किसके इक्वल होगा, c by a के. तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो c आ जाएगा हमारा, c वुड बी इक्वल टू व्हाट, a/3, राइट. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है. एंड सिमिलरली पहले वाली इक्वेशन से देखते हैं, b की वैल्यू क्या आएगी, -√2a, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स से हमने a को 1 ले लिया सपोज,
तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप a को 1 पुट करोगे इक्वेशन के अंदर तो b वॉज -√2a, तो -√2 इंटू 1 विल बी -√2, और c हमारा क्या था a/3, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c विल बी 1/3, राइट। अब हम जनरलाइज्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे ax² प्लस bx, ठीक है, ये इक्वेशन होती है, प्लस c इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कंप्लीट इक्वेशन को, इट बिकम्स +1 इक्वल टू 0। तो ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आपको पॉलिनोमियल इसमें रिक्वायर्ड था तो हमारा पॉलिनोमियल कौन सा पार्ट हो जाएगा, दिस इज आवर पॉलिनोमियल, राइट। सिमिलर पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। योर अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एज 0, so this is equal to -b/a, and alpha beta is given as √5, that is equal to c/a। तो हमारी इस इक्वेशन से b की वैल्यू हो जाएगी 0, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और c हो जाएगा हमारा √5 इंटू a, राइट। तो √5 इंटू a यू विल राइट। अब हम a की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, लेट्स से a इज इक्वल टू 1, b तो हमारा 0 आ ही गया है, c हो जाएगा √5a, √5 इंटू 1 इज √5। तो अब हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx, b 0 है तो 0 इंटू x इज 0, प्लस c दैट इज द कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो नाउ हियर कम्स द फोर्थ पार्ट। इसमें हमारा अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और हमारा अल्फा बीटा भी 1 गिवन है, ठीक है। इस केस में देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा 1 है, दैट इज इक्वल टू -b/a, एंड योर अल्फा बीटा इज ऑल्सो 1, दैट इज इक्वल टू c/a। सो ये हमारा c इक्वल टू a हो जाएगा और b इक्वल टू -a हो जाएगा। a की वैल्यू अगेन 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो b हो जाएगा -1, c हो जाएगा 1, right? And now we can write the generalized expression ax² plus bx plus c. So this is our quadratic polynomial. So now we are on the fifth part. Fifth part में हमें given है alpha plus beta की value है -1/4. Okay, alpha plus beta is -1/4. This should be equal to -b/a. And your alpha beta is equal to 1/4, that is c/a. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा c क्या हो जाएगा, a/4, और यहाँ से हमारा b क्या हो जाएगा, -a/4, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें a की वैल्यू 4 एज्यूम कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। तो अगर आप a की वैल्यू 4 एज्यूम करते हो तो b की वैल्यू आ जाएगी -1 और इसकी आ जाएगी 4/4 1। इक्वेशन में पुट करेंगे ax² प्लस bx, b इज -1 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई और ये वाला पार्ट हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, राइट। So now comes the sixth part, the last question of the exercise. ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा जो हमारा सम ऑफ जीरोस है, दैट इज 4। ये किसके इक्वल होता है, ये -b/a के इक्वल होता है, ठीक है। एंड अल्फा बीटा इज गिवन एज 1 जो कि किसके इक्वल होता है, c/a। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, c इक्वल टू a हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर वाले केस में क्या होगा, b इक्वल टू -4a, राइट। a को 1 पुट कर देते हैं तो b क्या हो जाएगा, -4 और c हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। So now let us see a summary of all the formulae and concepts we studied in the chapter. So first one is polynomials of degree 1 to 3. क्या-क्या नाम थे इनके? They are called linear, quadratic and cubic polynomials respectively, right? Quadratic polynomial in x with real coefficients किस फॉर्म में होता है, ax² plus bx plus c, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0, right? Now, zeros of a polynomial p of x are precisely the x coordinates of the points where the graph of y equal to p of x intersects the
एक्स एक्सिस। ये हमने देखा था ग्राफ में, जहां जहां एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा था जो हमारा कर्व था, दैट गेव अस द zeros, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 zeros हो सकते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3, राइट। तो ये हमारे फॉर्मूले आ गए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then alpha plus beta is minus b by a and alpha into beta is c by a, right? सिमिलरली अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें जीरोस हैं, सपोज अल्फा बीटा गामा, और ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो अल्फा प्लस गामा इज माइनस बी बाय ए, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is c by a, and alpha beta gamma is minus d by a, right? So this gives you the summary of the chapter, and chapter 2 is complete here. अगर आपको कोई भी problem है, any doubts you are facing, post it in the comment section. I would be glad to clarify your doubts. और अगर आपको किसी concept पे further videos required हैं, that also you can post in the comment section. I would be readily making those videos for your benefit, right? Good luck for your exams. Stay tuned, subscribe the channel Learn with Nisha Ji, and watch all the videos to complete your syllabus. Thank you so much.